हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन एट होम। आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 1C सॉल्व करेंगे। देखते हैं 1C में क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ऐड। इसमें रुपीस और पैसे का कॉलम है और इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपको रुपीस और पैसे का ऐड करना बताया गया था, वही इसका डिवीजन चैप्टर में आपका दिया है। तो पहले पैसे से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर रुपीस वाले नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब देखिए 0 और 5 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा। 2 और 5 7 और 2 और 8 10 का 0, 1 कैरी आ जाएगा। 1 2 3 और 1 4, तो ये जाएगा 40 रुपीस 75 पैसे। ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं बी। अब यहाँ देखिए 5 5 10 और 0 में प्लस करेंगे तो 10 ही आएगा, 10 का 0, फिर 1 राइट करेंगे यहाँ। अब 2 9 11 11 5 60 और 1 करेंगे 17 17 का क्या लिखेंगे, 7 पूरा 17 नहीं लिखेंगे, 17 का क्या लिखेंगे 7 और 1 करेंगे रुपीस के पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 8 to 10 1 11 1 12 का 2, फिर 1 करेंगे यहाँ से आएगा। 3 7 10 10 में 0 प्लस करेंगे 10 ही आएगा, 10 1 11 11 का 1, फिर 1 करेंगे यहाँ से आएगा। फिर 1 4 5 1 6 1 क्या आएगा 7, ये हो जाएगा 712 रुपीस और 70 पैसे, ठीक है। तो ये तो ऐड था। अब इसी का देखिए सब्ट्रैक्ट, इसको देख लेते हैं। अब इसमें भी उसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पैसे वाले करेंगे। तो ये देखिए 0 में 5 जाएगा, नहीं जाएगा, क्या लेना पड़ेगा, डबल वाले से बॉर्डर लेना पड़ेगा। जब ये 5 इसको बॉर्डर लेगा तो यहाँ 10 होगा और इसके पास कितना बचेगा 4। अब 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 2, तो इससे अब इसको माइनस करेंगे। 6 में 7 नहीं जाएगा, 9 से बॉर्डर लेंगे तो ये कितना जाएगा 16 और यहाँ कितना बचेगा 8। 16 में से 7 गया 9। अब 8 में से 1 गया 7, 79 रुपीस 25 पैसे। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी इसी का। 5 में से 5 गया 0, 2 में से जाएगा नहीं जाएगा। अब इधर इससे गए, इससे बाहर निकलेंगे, तो ये 8 इसको बाहर निकलेगा, यहाँ 12 और यहाँ कितना बचेगा 7। 12 में 7 गया 5। अब यहाँ पे 7 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, तो इसको लेकर ये कितना जाएगा, ये आपका 17 कितना जाएगा 17 और यहाँ कितना बचेगा 5। 17 में से 9 जा सकता है, 17 में से 9 जाए 8। अब 5 में से 9 जाएगा 9, ठीक है। 5 में से 9 नहीं जाएगा, अब ये देगा इसको और तो 15 होगा, यहाँ बचेगा 2। 15 में से 9 गया 6 और 2 में से 1 गया 9। इस तरह गौरव में आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, पैसे को सॉल्व करते हैं, फिर रुपीस को सॉल्व करते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट ऐसे कर लेंगे। बाकी भी एक क्वेश्चन बचेंगे उसको भी आप क्या करेंगे, इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब दिया है कि अब उसी रुपीस पैसे का क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, तो उसको भी कर लेते हैं। पहले पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं फिर रुपीस को। तो 3 का पहले 5 3 5 सा, ठीक है, टेबल कितना करेंगे 5 3 5 सा 15 का 5 1 का इधर आ जाएगा। 3 2 6 1 7, ये 75 पैसे हो गया। अब इसका रुपीस में 3 7 जा 20 21 रुपीस 75 पैसे। इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। और भी इसमें क्वेश्चन है, इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करते हैं, रुपीस और पैसे का पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले रुपीस वाले को सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व हो जाएगा तब हम पैसे वाले को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 है 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट लेते हैं। 1 डिजिट क्या है 3 है, 6 से 3 जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए 2 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 के टेबल में 36 कितनी बार जाता है, तो 6 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 6 6 जा 6 के टेबल में 36 टाइम में आता है, 6 जा 36। अब 36 से आने के माइनस करते हैं, 6 6 गया 0, 3 3 गया 0, ये रुपीस हो गया 6 रुपीस। अब क्या करेंगे, पैसे वाले को एरो से बनाएंगे नीचे पे, फिर ऐसे डिवाइड का साइन बनाएंगे। ये क्या होता है आपका डिवाइजर होता है, डिवाइजर यहाँ लिखेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे इसको भी, और ये डिविडेंड आपका। फिर उसी तरह
1 डिजिट है तो 1 डिजिट लेंगे तो 6 से 6 कितनी बार जाएगा 1 6 बन जाए 6 में 6 क्या 0 0 बचा 0 नोट करेंगे अब 0 कितनी बार जाएगा 6 0 जा 0 से 0 ये किसमें आ जाएगा हमारे साथ तो ये पैसे वाला ये हमारा पैसा ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा कितने रुपए कितने पैसे 6 आपका रुपीज 6 और कितने पैसे 10 6 रुपीज 10 पैसे आपका ऐसे लिखिए 6 रुपीज 10 पैसे यहाँ पर क्या आएगा आंसर तो इस तरह डिवाइड को रुपीज वाले को डिवाइड कर लेते हैं फिर इसी से पैसे को क्या ऐसे एरो बना के फिर 6 लिखते हैं फिर जितना पैसा लेते हैं उसको क्या कर लेते हैं ऐसे डिवाइड कर पैसे रुपीज हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं इसको भी इसी टाइप के दो क्वेश्चन और होंगे उसको भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है अब देखिए अभी हम लोग ने किसका ऐड करना सीखा रुपीज और पैसे अब उसी तरह और ये सेंटीमीटर मीटर का ऐड करना है सेम उसी तरह ऐड होता है बस सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में आंसर आएगा मीटर का मीटर में आंसर आएगा तो पहले सेंटीमीटर यस कभी ऐड करना स्टार्ट करते हैं राइट साइड से तो ऐड करते हैं 6 9 15 55 20 का 0 you carry 2 3 2 1 3 3 4 7 में 2 plus 1 कितना आएगा 9 ये हो गया 90 सेंटीमीटर अब इधर आते हैं 8 2 10 2 12 का 2 1 कैरी आएगा 1 4 5 5 9 62 मीटर और 90 तो इसी तरह इसका ऐड भी होगा सब्ट्रैक्ट भी होगा मल्टीप्लाई भी होगा तो इसी तरह से क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे इसका एक हम क्या कर लेते हैं डिवाइड सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 5 का डी अब इसमें भी क्या है 80 मीटर 40 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है किससे 4 से तो ऐसे डिवाइड करते हैं ऐसा बनाएंगे और मीटर और सेंटीमीटर का कॉलम बनाएंगे ठीक है डिवाइजर को यहाँ राइट करते हैं मीटर के सामने मीटर नोट करेंगे 80 मीटर सेंटीमीटर वाले को सेंटीमीटर ठीक है नोट हो गया अब इसको डिवाइड करते हैं तो पहले मीटर वाले को डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लेंगे यहाँ कितना 8 है 4 से 8 कितनी टाइम्स जाएगा 4 1 4 4 2 8 2 1 चला गया 8 में से लिया 0 क्या बचा 0 0 नोट करेंगे फिर 0 कितनी बार जाता है 4 0 इधर 0 0 1 चला गया हो गया ये सॉल्व कितना आएगा 20 मीटर फिर एरो बना लेंगे इसे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर यहाँ पे 40 लिखेंगे इससे इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से 1 बार में जाएगा 4 1 जा 4 0 0 लिखेंगे फिर 4 0 जा 0 चला गया कितना आएगा 10 सेंटीमीटर में है तो आंसर कितना आ जाएगा 20 मीटर 10 सेंटीमीटर इसका आंसर पहले मीटर वाले को डिवाइड कर लेते हैं फिर सेंटीमीटर वाले को क्या कर लेते हैं ऐसे डिवाइड कर लेते हैं ठीक है तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे अब 5 का ई लिख लेते हैं 5 का ई लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करना है इधर 20 किलोमीटर 125 मीटर को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से तो पहले सबसे पहले आपको कि किलो का फॉर्मूला होता है किलोमीटर किलोमीटर और मीटर का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा मीटर वाले को मीटर वाले के सामने लिखेंगे 125 मीटर और 20 किलोमीटर किससे मल्टीप्लाई करना है 7 लिख के 1 से इसमें यहाँ लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है 7 5 मल्टीप्लाई का 5 3 कैरी 7 3 14 14 में 3 तो 15 16 17 में 7 1 कैरी 7 में 7 7 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 8 फिर इसका इसमें करेंगे 7 0 जा 0 7 2 जा 40 कितने किलोमीटर 140 किलोमीटर कितने मीटर 875 तो इसी तरह आप किलोमीटर मीटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें सब्ट्रैक्ट भी होगा तो आप सब्ट्रैक्ट भी उसी तरह जैसे आपको रुपीस पैसे का बताया गया है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर बताया गया उसी तरह इसका भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी है देखिए अब इसमें केजी और ग्राम का दे दिया है ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना सेम उसी तरह सब होता है बस यहाँ पे यूनिट चेंज हो गया उसमें किलोमीटर पर रुपीस में था फिर किलोमीटर मीटर में था अब केस में हो जाएगा केस में तो ऐड करने का तरीका वही है पहले
केजी को ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं 6 9 15 15 0 प्लस करेंगे तो 15 आएगा, 15 का 5 1 करेंगे, 8 to 10 10 5 15 1 16 का 6 फिर 1 करेंगे, 7 3 10 10 61 70 का 7 फिर 1 कैरी इधर चला जाएगा केजी के पास, 8 9 13 1 14 14 का 4 फिर 1 कैरी इधर चला जाएगा, 7 to 9 10 12 एक 13 13 का 3 फिर 1 कैरी आ जाएगा, 1 1 234 क्या है केजी और 765 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह केजी में दिया हो, किलोलीटर मीटर में दिया हो, तो ऐड ऐसे कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट जैसे बताया है उसका किलोमीटर मीटर का वैसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं, 6 का डिग्री लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है 802 केजी 630 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब केजी और ग्राम को लाइन से क्या करना है, दूसरे वाले कॉलम बना लेंगे, डिवाइड का साइन बना लेंगे, केजी और ग्राम का कॉलम बना लेंगे, डिवाइड बना लेंगे, केजी वाले को केजी वाले नंबर के पास में 882 कितने ग्राम है 600, अरे केजी वाले को डिवाइड करते हैं 9 ये 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लेंगे 8 तो 9 से जाएगा नहीं जाएगा तो इसमें 2 डिजिट, ठीक है, तो 1 डिजिट नहीं जाता तो 2 डिजिट, तो देखिए देखते हैं 9 के टेबल में क्या जाता है, तो 9 9 से 81 9 से 90, तो 9 के टेबल में 88 नहीं आता है तो उससे कम लेते हैं, तो 9 9 जा 81 क्योंकि 10 जा तो 90 है 81 माइनस कर देंगे 8 में से 1 या 7 और 8 में से क्या 0, अब क्या करेंगे अब 70 को कितना करना है में तो 9 8 या 70 चला जाए केजी का 100 हो गया तो केजी लिख दीजिए 98 फिर एरो बनाएंगे, अब ग्राम वाले यहाँ लिखिए, डिवाइड कैसे करेंगे 90 से डिवाइड, ठीक है, 1 डिजिट में 6 हो जाएगा नहीं जाएगा, 6 को निकालना पड़ेगा, 2 डिजिट लेना पड़ेगा 63, 9 के टेबल में 63 कितना होता है 9 7 या 60 7 टाइम्स आएगा, 3 में 3 या 0 6 में 6 या 0 क्या बचा 0 0 नोट करेंगे, अब 9 से 0 की वैल्यू तो 9 में बचा 0 से 0 कितने केजी 98 केजी कितने ग्राम 70 ग्राम। इस तरह केजी और ग्राम को वाले नंबर को भी क्या करते हैं राइट, ठीक है। मिलीमीटर और लीटर में ऐड करना दिया है, इसी तरह सब्ट्रैक्ट इसका भी करना दिया रहेगा और मल्टीप्लाई भी दिया रहेगा और डिवाइड भी, तो सेम इसी तरह क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसको भी ले लेते हैं, तो 6 7 13 15 5 88 1 कैरी 14 6 20 20 में 1 प्लस 21 2 कैरी 12 2 14 1 कैरी इधर से आएगा, 7 to 9 6 15 1 16 का 6 फिर 1 कैरी इधर 6 7 61 17 17 का 7 1 कैरी इधर आएगा, 4 3 7 1 8 876 लीटर और 480 देख रहे हैं कि उसी तरह ऐड करना है, बस क्या लीटर पे लीटर में केजी और ग्राम में बस ऐड टू दिस उसी तरह सब्ट्रैक्ट नहीं लेते हैं, अब 8 में से 2 नहीं जाएगा तो कॉलम में लेना पड़ेगा, ये ml है तो कितना हो जाएगा हमें 10 यहाँ कितना हो जाएगा 6, अब 10 में से चला जाएगा 2 6 से 1 गया 5 4 में 5 जाएगा नहीं जाएगा, अब इस इधर वाले से कॉलम में 14 हो जाएगा, यहाँ चला 5 14 में से 5 में 9 5 में से 8 नहीं जाएगा, बगल में नहीं जाएगा 0 है, इससे बगल वाले ये हो जाएगा, अब ये इसको देगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ के पास चला 9 यहाँ बचेगा 1 15 में से 8 गया 7 9 में से 9 गया 0 यहाँ पे चला 107 लीटर और 952 मिलीलीटर आंसर का हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 बाकी सारे क्वेश्चन जो बच गए हैं जिस तरह बताएं ब्लैक बोर्ड पे उसी तरह आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राइट द टाइम शो बाय ईच क्लॉक। ये क्लॉक दिख रहा है, आपको बताना है कि इस क्लॉक हर एक क्लॉक में कितने बज रहे हैं वो आपको बताने हैं। तो ये देखिए
पहले हम क्लॉक देखने के लिए क्या करते हैं, पहले देखते हैं आवर हैंड हमारा कहाँ है। आवर हैंड किस पे है, 3 पे, मतलब कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। अब फिर उसके बाद मिनट हैंड देखेंगे तो मिनट हैंड किस पे है, 12 पे, मतलब अभी मिनट हैंड चला नहीं है तो कितना बज रहा होगा, 3 o'clock। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3 o'clock, इसमें 3 बज रहा है, ठीक है। अब इसमें भी देखते हैं आवर हैंड 3 और 4 के बीच में, मतलब 3 बज रहा है तो 3 लिख देंगे। अब मिनट हैंड देखेंगे 7 पे है ना, तो 3 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, तो यहाँ से 5 मिनट होता है, 5, 10, 50, 20, 25, 30, 35, तो 3 बज के 35 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर सी। अब देखिए 7 और 8 के बीच में है तो कितना बज रहा होगा, 7, और मिनट वाला कहाँ है, यहाँ से चलती है 9 पे है तो 5 का टेबल पढ़ लिए, 5 9 जा 45, तो 7 बज के 45 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। करा कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, तो 366, और सीएबल ऐसे पूछा रहा था कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, तो 365, और जब लीप ईयर आ गया तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसलिए कहते हैं 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366, क्योंकि उस ईयर में जो फरवरी होता है 29 डेज का होता है। तो यहाँ तक सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।